आज मैं आपको एक ऐसी पॉलिटिशियन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन पर एक फिल्म बनी है। वो फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन उनकी लाइफ के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ये एक ऐसी पॉलिटिशियन है जिनके गुरु के दर्शन भी उनको नहीं करने दिए गए थे। 16 घंटे तक वो उनकी डेड बॉडी के पास बैठी रही थी। ये एक ऐसी पॉलिटिशियन है जिनको बजट सत्र में जो है एक तरीके से उनका रेप करने की कोशिश की गई थी, उनकी साड़ी फाड़ी गई थी, उनको काफी जिल्लत झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी वो 6 बार मुख्यमंत्री बनी। वो महिलाओं के लिए ऐसे कानून लेके आई जो पहले कभी कोई भी मुख्यमंत्री नहीं लेके आई थी। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। आज मैं बात करने जा रही हूं जयललिता की, जो तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री रही, जिनका बेहद ही कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। माँ भी उनके साथ ज्यादा रहती नहीं थी। पहले वो एक डांसर हुआ करती थी, उसके बाद वो एक एक्ट्रेस हुई और उसके बाद उन्होंने जब पॉलिटिकल करियर अपना बनाया तो उसके बाद वो तमिलनाडु की अम्मा कहलाई। 24 फरवरी 1948 को जयललिता का जन्म बेंगलोर के मैसूर में हुआ था। कहा जाता है कि वो और उनका भाई उनकी मौसी के साथ रहते थे, क्योंकि जब जयललिता 2 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया था। माँ को काम करना पड़ता था घर चलाने के लिए। पहले तो उनकी माँ एक टाइपराइटर थी, लेकिन उसके बाद उसमें ज्यादा कमाई नहीं होती थी, जिससे घर नहीं चल पाता था। तो इसके बाद जयललिता की माँ एक्टिंग की तरफ बढ़ी। एक्टिंग में उन्होंने अपना करियर परस्यू किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने फैमिली के लिए पैसे जोड़ना शुरू किए। और कहा जाता था कि जयललिता उस वक्त बहुत ही टैलेंटेड थी। जयललिता पढ़ाई में भी अच्छी थी, उनको एक्टिंग अच्छी आती थी, वो डांस अच्छा करती थी, वो ऐसे राइटिंग अच्छी करती थी, सारी चीजों में वो अव्वल रहती थी। जयललिता एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट मानी जाती थी। लेकिन जयललिता को हमेशा एक ही दुख रहता था, क्योंकि उनकी माँ उनके पास नहीं रहती थी। वो अपनी मौसी के साथ रहती थी और उनके साथ ही उनका भाई भी रहता था। माँ उनके पास इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि उनको दिन रात वो एक्टिंग में बिजी रहती थी, उनको फिल्म शूट करनी पड़ती थी। अगर वो ये काम ना करती तो हालात ये थे कि उनके परिवार में कोई भी दूसरा कमाने वाला नहीं था। खाने के मानिए लाले से पड़े हुए थे। जयललिता की माँ जब भी आती तो जयललिता उनको कस के गले लगा लेती और बस यही कहती कि माँ अब आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा। लेकिन अगली सुबह उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली जाती। जयललिता को यही दुख हमेशा सताता रहता था। जयललिता इस बात को लेकर काफी परेशान रहती थी। जयललिता एक बार की बात है जब जयललिता ने ऐसे राइटिंग लिखी अपनी माँ के ऊपर और जिसमें उनको फर्स्ट अवार्ड मिला। जय बड़ा ही उससे अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, बहुत ही वो एक्साइटेड थी कि जब मेरी माँ आएंगी तो मैं उनको दिखाऊंगी कि मैंने माँ के ऊपर ऐसे लिखा और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। रात भर वो बताते हैं कि पेड़ के नीचे बैठी रही, अपनी माँ का इंतजार करती रही। इंतजार करते करते वो उसी पेड़ के नीचे सो गई। जब सुबह उनकी माँ आई तो जया ने सबसे पहले यही कहा कि माँ, मैंने आपके ऊपर ऐसे लिखा था और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जया का करियर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जया स्कूलिंग में तो अच्छी थी ही, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जया काफी अच्छी रही थी। जया एक वक्त ऐसा आया कि जया की माँ धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी, तो उनको फिर अब कम फिल्में मिलती थी, ज्यादा फिल्में मिलती नहीं थी। अब दिक्कत आ गई घर चलाने की, क्योंकि आगे कहा जाता है उनका भाई भी था और साथ ही उनकी मौसी भी रहती थी। तो जया की माँ इन तीनों का ही खर्चा उठाती थी। कहते हैं कि जया एक लॉयर बनना चाहती थी, वो स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उनकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था। तो उनकी माँ जया से कहती है कि तुमको अब एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुमको आगे की पढ़ाई करवा पाएं। तुम्हारा भाई भी है आगे पढ़ने के लिए। जया पढ़ाई का सपना छोड़ देती हैं, लॉयर बनने का उनका सपना वहीं पर खत्म हो जाता है और उसके बाद वो एक्टिंग की तरफ अपना करियर बनाती हैं। जया एक्टिंग की फील्ड में भी काफी नाम बना लेती हैं। 1960 से लेकर 1980 के बीच में उनकी कई फिल्में आई और वो एक मशहूर एक्ट्रेस बन जाती हैं। उन्होंने फिल्मों में अपना डेब्यू कन्नड़ फिल्मों से किया होता है और वो धीरे देखते ही देखते सभी मशहूर एक्टर के साथ मेन लीड में नजर आने लगती हैं। जयललिता की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब जयललिता की माँ का निधन हो जाता है। जया जब 23 साल की होती हैं तब उनकी माँ का निधन हो जाता है। कहते हैं कि उस वक्त जया पूरी तरह से बिखर जाती हैं, क्योंकि उनकी माँ उनके सारे काम देखती हैं। इनकम टैक्स से लेकर ITR भरने तक के सारे काम उनकी माँ को पता होते हैं। यहाँ तक कि जया को यह भी नहीं पता होता
है कि प्रोड्यूसर उनको कितने पैसे देते हैं, ये सारे काम उनके माँ ही हैंडल करती है। लेकिन जब उनकी माँ की अचानक से डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि जया पूरी तरीके से बिखर जाती है। और जया खुद बताती है कि काफी लोग इस बात का उनका फायदा भी उठाते हैं, उनको ठगते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जया अपना करियर बनाना जारी रखती है। फिर 1982 का वक्त आता है जब जया का रुख पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता है। कई लोग उनसे कहते हैं कि अब जया को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग में वो अपना करियर बना चुकी होती हैं और अब वो इससे कुछ अलग हटकर करना चाहती हैं। वो चाहती थी कि वो समाज सेवा करे, तो इसीलिए वो पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख करती हैं। पॉलिटिक्स में करियर बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते हैं एमजीआर। एमजीआर का बड़ा चेहरा होता है। एमजीआर उस वक्त तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो पहले तो वो जो है AIADMK पार्टी ज्वाइन करती हैं, पहले कार्यकर्ता के रूप में वहां पे काम करती हैं। उसके बाद चुनाव लड़ती हैं, वो चुनाव जीत जाती हैं, वो राज्यसभा की मेंबर हो जाती हैं। इसके बाद एक वक्त आगे चल के ऐसे आता है कि एमजीआर की तबीयत काफी खराब रहने लगती है। देखते ही देखते हालत उनकी इतनी खराब हो जाती है कि 1985 तक आते आते एमजीआर ऑन बेड हो जाते हैं। उनकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि अब पार्टी पर सवाल उठने लगते हैं कि ऐसा कौन है उनके बाद उनका उत्तराधिकारी जो पार्टी को देखेगा। दूसरी तरफ अब बातें ये उठती हैं कि उनकी जो वाइफ होती है एमजीआर की, वो जया को पसंद नहीं करती हैं। उनकी वाइफ का नाम होता है जानकी, और जानकी चाहती है कि वो अब एमजीआर के उत्तराधिकारी बने, वही पार्टी को संभाले और वही मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उस वक्त पार्टी दो गुटों में बट जाती है। कहा जाता है कि एमजीआर की वाइफ जयललिता से इतनी ज्यादा नफरत करती हैं कि वो नहीं चाहती हैं कि जया जो है उनके एमजीआर के अंतिम दर्शन तक करने आए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जानकी नहीं चाहती हैं कि एमजीआर के दर्शन करने जयललिता आए, और 16 घंटे जया जो है उनकी डेड बॉडी के पास बैठी रहती हैं। उस वक्त भी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। उस वक्त भी उनके साथ धक्का मुक्की होती है, उनको गालियां दी जाती हैं, उनको बुरे बुरे शब्द बोले जाते हैं। लेकिन जया 16 घंटे उनकी डेड बॉडी के पास बैठी रहती हैं। उनके राजनीतिक गुरु एमजीआर ही होते हैं और उनका निधन हो चुका होता है। अब पार्टी उस वक्त दो गुटों में बट जाती है कि आखिर अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और साथ ही पार्टी को कौन संभालेगा। पार्टी पर बड़ा संकट मंडरा रहा होता है। उस वक्त एमजीआर की पत्नी जानकी जो है वो आगे आती हैं और मुख्यमंत्री बनती हैं। 1 साल के लिए वो मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन पार्टी सही से काम नहीं कर रही होती है। हालत यह आ जाती है कि उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होता है। एमजीआर की पत्नी जब इस्तीफा दे देती है सीएम पद से, तब कहा जाता है कि जयललिता चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद से वो 6 बार मुख्यमंत्री बनती हैं। 6 बार लगातार वो चुनाव जीतती हैं। वो तमिलनाडु की अम्मा कही जाती हैं। उन्होंने तमिलनाडु के लिए बहुत कुछ किया होता है। जैसे कि इस वक्त आप सुनते होंगे कि अरविंद केजरीवाल एक नया ट्रेंड लेकर आए थे, बिजली माफ करने का। दरअसल ये पहला ट्रेंड अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि जयललिता लेके आई थी। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों के लिए 100 यूनिट बिजली माफ की थी। हर जगह महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिलाया था, महिलाओं को आगे बढ़ाया था, क्योंकि जयललिता उन सभी चीजों से गुजर चुकी थी जो महिलाओं के साथ उस वक्त होती थी। महिलाओं को ह्यूमिलिएट किया जाता था। जयललिता की जिंदगी से भी जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा है। कहा जाता है कि बजट डिस्कशन हो रहा था उस वक्त असेंबली में, और जयललिता जैसे ही एंटर करती हैं उस वक्त भगदड़ मच जाती है। और जयललिता को देखकर ही जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी लोग होते हैं AIADMK के, वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि जयललिता की साड़ी खींचने लगते हैं। उनकी लाइफ पर जो मूवी बनी है जिसमें कंगना रनौत मेन लीड में नजर आ रही हैं, थलाइवी, अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जयललिता को ह्यूमिलेट किया जाता है, उनकी साड़ी खींची जाती है, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। ये सब बजट डिस्कशन के समय हो रहा होता है। उसी वक्त जयललिता ठान लेती हैं कि जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाती तब तक वो पार्टी में वापसी नहीं करेंगी। और आखिर में जयललिता 6 बार मुख्यमंत्री बनती हैं तमिलनाडु की। और जब उनका निधन 2016 में होता है तो पूरा तमिलनाडु रोता है। हर किसी को जयललिता का कंट्रीब्यूशन याद आता है और वो ऐसे ही तमिलनाडु की अम्मा कहलाई। आपको तमिलनाडु की अम्मा की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी पॉलिटिकल कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।